चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नौजवान ने अपने वृत्तांत को आगे बढ़ाते हुए कहा, रानी मुझे बेहोश करके भड़कीले वस्त्र पहनकर कमरे से निकल गई। मैं भी पलंग से उठा और तलवार लेकर उसका पीछा करने लगा। वह मेरे केवल थोड़ा ही आगे थी और उसकी पगध्वनि मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं ऐसे धीरे धीरे पांव रखकर उसके पीछे पीछे चल रहा था कि उसे मेरे आने का कोई आवाज न मिले। वह कई द्वारों से होकर निकली। उन सभी में ताला डले हुए थे, किंतु उसकी मंत्र शक्ति से सभी ताले खुलते जा रहे थे। आखिरी दरवाजे से निकलकर जब वह बाग में गई तो मैं दरवाजे के पीछे छुपकर देखने लगा कि क्या करती है। वह बाग से आगे बढ़कर एक छोटे से वन के अंदर चली गई, जो चारों ओर झाड़ियों से घिरा हुआ था। मैं भी एक अन्य मार्ग से होकर उस वन के अंदर चला गया और इधर उधर आंखें घुमाकर उसे ढूंढने लगा। कुछ देर में मैंने देखा कि वह एक पुरुष के साथ, जो हबशी गुलाम सा लग रहा था, हाथ में हाथ दिए टहल रही है और शिकायत कर रही है कि मैं तुम्हें प्राण प्रण से प्रेम करती हूँ और रात दिन तुम्हारे ही ध्यान में मग्न रहती हूँ, और तुम्हारा यह हाल है कि मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते, हमेशा मुझे बुरा भला कहा करते हो। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि कहो तो सूर्योदय के पहले ही इन सारे महलों को भूमिगत कर दूं और यह सारा ठाट बाट बिल्कुल वीरान कर दूं, और यहाँ भेड़िए और उल्लुओं के अलावा कोई दिखाई न दे, और जो पत्थर यहाँ महलों में लगे हैं वे काप पर पर्वत पर वापस उड़कर चले जाएं। इतनी शक्ति रखती हुए भी मैं प्रेम के कारण तुम्हारे पैरों पर गिरी रहती हूँ और तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। रानी यह बातें करती हुई अपने हबशी प्रेमी के हाथ में हाथ लिए टहलती रही। जब वे लोग उस झाड़ी के पास पहुंचे जहां मैं छुपा हुआ था, तो मैंने बाहर निकलकर हबशी की गर्दन पर पूरे जोर से तलवार का वार किया। वह लड़खड़ाकर गिर गया। मैंने समझा कि वह मर गया और मैं अंधेरे में वहां से खिसक गया। मैंने रानी को छोड़ दिया, क्योंकि वह मुझे प्यारी भी थी और मेरे चाचा की बेटी भी। रानी अपने प्रेमी को गिरता देखकर बेहाल हो गई। उसने मंत्र बल से अपने प्रेमी को स्वस्थ करना चाहा, किंतु वह केवल उसे मरने से बचा सकी। उस हबशी की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे न जीवित किया जा सकता था न मृत। मैं धीरे धीरे महल को लौटा। लौटते समय भी मैंने सुना कि रानी अपने प्रेमी के घायल होने पर करुण क्रंदन कर रही है। मैं उसे उसी तरह रोता पीटता छोड़कर अपने शयन कक्ष में आया और पलंग पर लेटकर सो गया। प्रातःकाल जागने पर मैंने रानी को फिर अपनी बगल में सोता पाया। यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में सो नहीं रही थी, केवल सोने का बहाना कर रही थी। मैं उसे यूं ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैं अपने नित्य कार्यों को पूरा करके राजसी वस्त्र पहनकर अपने दरबार को चला गया। जब दिन भर राजकाज निपटाने के बाद मैं अपने महल में आया कि रानी ने शौक संताप सूचक काले वस्त्र पहन रखे हैं और बाल बिखराए हुए हैं और उन्हें नोच रही है। मैंने उससे पूछा कि यह तुम कैसा व्यवहार कर रही हो? यह संताप प्रदर्शन किस कारण है? वह बोली, बादशाह सलामत, मुझे क्षमा करें, मैंने आज 3 शौक समाचार पाए हैं, इसलिए काले कपड़े पहनकर मातम कर रही हूँ। मैंने पूछा कि वे कौन से समाचार हैं, तो उसने बताया कि मेरी माता का देहांत हो गया, मेरे पिताजी एक युद्ध में मारे गए और मेरा भाई ऊंचाई से गिरकर मर गया। मैंने कहा, समाचार बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे इस प्रकार मातम करने के लायक नहीं है।
फिर भी वे तुम्हारे संबंधी थे और तुम्हें उनकी मृत्यु का शौक होना ही चाहिए। इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई और मुझसे अलग होकर उसी प्रकार रोती पीटती रही। मैं उसके दुख का कारण जानता था, इसलिए मैंने उसे समझाने बुझाने की चेष्टा भी की। 1 वर्ष तक यही हाल रहा। फिर उसने कहा कि मुझसे दुख नहीं संभलता, मैं एक मकबरा बनवाकर उसमें रात दिन रहना चाहती हूँ। मैंने उसे ऐसा करने की भी अनुमति दे दी। उसने एक बड़ा भारी गुंबद वाली मकबरे जैसी इमारत बनवाई जो यहाँ से दिखाई देती है और उसका नाम शोकागार रखा। जब वह गृह बन चुका तो उसने अपने घायल प्रेमी हफ्सी को वहां लाकर रखा और स्वयं भी वहां रहने लगी। वह दिन में उसे एक बार कोई औषधि खिलाती थी और जादू मंत्र भी करती थी। फिर भी उसे ऐसा प्राणघातक घाव लगा था कि औषधि और मंत्रों के बल पर उसके प्राण केवल अटके हुए थे। वह न चल पाता था न बोल पाता था, सिर्फ रानी की ओर टुक टुक देखा करता था। रानी के प्रेम को जीवित रखने के लिए इतना ही यथेष्ट था। वह उससे घंटों प्रेम की बातें करके अपने चित्त को सद्भावना दिया करती थी। दिन में 2 बार उसके समीप जाती और देर तक उसके पास बैठी रहती थी। मैं जानता था कि वह क्या करती है, फिर भी सारे कार्यकलाप ऐसे साधारण रूप से करता था जैसे मुझे कोई बात विदित नहीं है। किंतु एक दिन मैं अपनी उत्सुकता नहीं रोक सका और मैंने जानना चाहा कि वह अपने प्रेमी के साथ क्या करती है। मैं उस मकबरे में ऐसी ही जगह छुपकर बैठ गया जहां से रानी और उसके प्रेमी की सारी बातें दिखाई सुनाई दें, लेकिन उनमें से कोई मुझे न देख सके। रानी अपने प्रेमी से कहने लगी कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसी व्यवस्था की अवस्था में देखती हूँ। तुम सच मानो, तुम्हारी दशा देखकर मुझे इतना कष्ट होता है कि जितना स्वयं तुम्हें भी नहीं होता होगा। मेरे प्राण, मेरे जीवन आधार, मैं तुम्हारे सामने घंटों बैठी बातें करती हूँ और तुम मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं देते। अगर तुम मुझसे एक बात भी करो तो मेरे चित्त को बड़ा धैर्य मिले, बल्कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। खैर, मैं तुम्हें देखकर ही धैर्य धारण किए रहती हूँ। रानी इसी प्रकार अपने प्रेमी के सम्मुख बैठकर विलाप करती रही। मुझ मूर्ख से अपने रानी की यह दशा न देखी गई और उसका प्रेम मेरे हृदय में फिर उमड़ आया। मैं चुपचाप अपने महल में आ गया। कुछ देर में वह किसी काम से महल में आई तो मैंने कहा कि अब तुम अपने सगे संबंधियों के प्रति बहुत शौक व्यक्त कर लिया, अब साधारण रूप से रानी जैसा जीवन बिताओ। वह रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मुझसे यह करने के लिए ना कहें। मैं उसे जितना समझाया बुझाता था उतना ही उसका रोना पीटना बढ़ता जाता था। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वह इसी अवस्था में 2 वर्ष और रही। मैं एक बार फिर शोकागार में गया कि रानी और हफ्सी का हाल देखूं। मैं फिर छुपकर बैठ गया और सुनने लगा। रानी कह रही थी कि प्यारे, अब तो 2 वर्ष बीत गए हैं और तीसरा वर्ष लग गया है। तुमने मुझसे एक बात भी नहीं की। मेरे रोने चिल्लाने और विलाप करने का तुम्हारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं होता। जान पड़ता है कि तुम मुझे बात करने योग्य नहीं समझते, इसलिए तुम अब मुझे देखकर आंखें भी बंद कर लेते हो। मेरे प्राण प्रिय, एक बार आंखें खोलकर मुझे देखो। मैं तुम्हारे प्रेम में कितनी बेहाल हो रही हूँ। रानी की यह बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं उस मकबरे से बाहर निकल आया और गुंबद की तरफ मुंह करके कहा, ओ गुंबद, तू इस स्त्री और उसके प्रेमी को, जो मनुष्य रूपी राक्षस है, निगल क्यों नहीं जाता? मेरी आवाज सुनकर मेरी रानी, जो अपने हबसी प्रेमी के साथ बैठी थी,
क्रोधान्ध होकर निकल आई और मेरे समीप आकर बोली, अभागे दुष्ट, तेरे कारण ही मुझे बरसों से शौक ने जकड़ रखा है। तेरे ही कारण मेरे प्रिय की ऐसी दानीय दशा हो गई है और वह इतनी लंबी अवधि से घायल पड़ा है। मैंने कहा, हाँ, मैंने ही इस कुकर्मी राक्षस को मारा है। यह ऐसी योग्य था और तू भी ऐसी योग्य नहीं कि जीवित रहे ही क्यों, तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। यह कहकर मैंने तलवार खींच ली और चाहा कि रानी की हत्या कर दूं, किंतु उसने कुछ ऐसा जादू किया कि मेरा हाथ उठ ही ना सका। फिर उसने धीरे से कोई मंत्र पढ़ना आरंभ किया जिसे मैं बिल्कुल ना समझ पाया। मंत्र पढ़ने के बाद वह बोली, अब मेरे मंत्र की शक्ति देख। मैं आज्ञा देती हूं कि तू कमर से ऊपर जीवित मनुष्य रहकर और कमर के नीचे पत्थर बन जा। उसके यह कहते ही मैं वैसा ही बन गया जैसा उसने कहा था, अर्थात मैं न जीवित लोगों में रहा न मृतकों में। फिर उसने शौकागार से उठाकर मुझे इस जगह लाकर रख दिया। उसने मेरे नगर को तालाब बना दिया और वहां एक भी मनुष्य नहीं रहने दिया। मेरे सभी दरबारी प्रजाजन मेरे प्रति निष्ठा रखते थे, अतएव उसने उन सबको अपने जादू से मछलियों में बदल दिया। इनमें जो सफेद रंग की मछलियां हैं वे मुसलमान हैं, लाल रंग वाली अग्नि पूजक, काली मछलियां ईसाई और पीले रंग वाली यहूदी हैं। मैं जिन 4 काले दीपों का नरेश था उन्हें उस स्त्री ने 4 पहाड़ियां बनाकर तालाब के चारों ओर स्थापित कर दिया। मेरे देश को उजाड़ और मुझे आधा पत्थर का बनाकर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह यहाँ रोज आती है और मेरे कंधों और पीठ पर 100 कोड़े इतने जोर से मारती है कि हर चोट पर मेरे शरीर से खून छलकता आता है। फिर वह बकरी के बालों की बनी एक खुरदरी काली कमली मेरे कंधों की और पीठ पर डालती है और उसके ऊपर सोने की तार कसी वाली भारी लबादा डालती है। यह वस्त्र मेरे सम्मान के लिए नहीं बल्कि मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए करती है और मेरा मजाक उड़ाकर कहती है कि दुष्ट, तू तो 4 दीपों का बादशाह है, फिर अपने को इस अपमान और दुर्दशा से क्यों नहीं बचाता। शहरजाद ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि इतना वृत्तांत बताने के बाद काले दीपों के बादशाह ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और बोला, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे समस्त विश्व के सृजनहार, यदि तेरी प्रसन्नता इसी में है कि मुझ पर इसी प्रकार अन्याय और अत्याचार हुआ करे तो मैं इस बात को भी प्रसन्नता से सहूंगा। मैं हर हालात में तुझे धन्यवाद दूंगा। मुझे तेरी दयालुता और न्यायप्रियता से पूर्ण आशा है कि तू एक न एक दिन मुझे इस दारुण दुख से अवश्य छुड़ाएगा। वहां आने वाले खोजकर्ता बादशाह ने जब यह सारी कहानी सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह विचार करने लगा कि इस निर्दोष जवान बादशाह का दुख कैसे दूर किया जाए और उसकी उल्टा रानी को कैसे दंड दिया जाए। उसने उससे पूछा कि तुम्हारी निर्लज्ज रानी कहाँ रहती है और उसका अभागा प्रेमी जिसके पास वह रोज जाती है किस स्थान पर पड़ा हुआ है। जवान बादशाह ने उससे कहा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वह उस शौकागार में रखा गया है जिस पर एक गुम्बद बना हुआ है। उस शौकागार का एक रास्ता इस कमरे से नीचे होकर भी है जहां इस समय हम लोग हैं। वह जादूगरनी कहाँ रहती है यह बात मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु प्रति दिवस प्रातः काल वह मेरे पास मुझे दंड देने के लिए आती है और मेरी मारपीट करने के बाद फिर अपने प्रेमी के पास जाकर उसे कोई अर्घ पिलाती है जिससे वह जीवित बना रहता है। आगे की कहानी सुनते हैं अगले भाग में। बने रहिए आपके अपने चैनल URTV पर, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी श्रोता साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की और भी
कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।